1990 के दशक में, 1980 के दशक में हमने देखा कि इतने आतंकी हमले हुए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आए, आतंकवादी आए, और उन्होंने कश्मीर में जो किया तो किया, लेकिन जम्मू संभाग में इतना ज्यादा आतंक फैलाया जिसके बारे में हमको कहीं सुनने को नहीं मिलता। और मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि ये होने के बावजूद भी कुछ हिस्सों से, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर रियासी हुआ, डोडा हुआ, वहां से कुछ पलायन हुआ, जम्मू शहर तक पलायन हुआ, लेकिन वहां लोग डटे रहे और उन्होंने वापस लड़ाई लड़ी। तो मैं कुछ नाम गिनना चाहूंगी, मैं सब तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ बड़े बड़े नरसंहार में मैं उस पर मतलब बात करना चाहूंगी। बात भी क्या, मैं सिर्फ उसका जिक्र करूंगी, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि इसकी इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। और ये सब होने के बावजूद जम्मू संभाग में, जम्मू क्षेत्र में लोग अभी भी अपने घरों में, अपनी मैं कहूंगी अपने भूमि में, अपने पूर्वजों की भूमि से वो निकल के नहीं गए। उन्होंने अपने वर्ल्ड वॉर 1, विश्व युद्ध पहली और दूसरी में जो उनके पूर्वज लड़े थे, वो पुरानी बंदूकें उठाकर उन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ाइयां की हैं। तो कुछ नाम आपको मैं थोड़े से गिना दूं कि क्या क्या हुआ। खासकर डोडा जो हमारा जिला है जम्मू संभाग का, वहां पे चपनारी, कुलहंड, बरशाला, ये सब जगहों पे बड़े बड़े नरसंहार हुए हिंदुओं के। 14 अगस्त 1993 में किश्तवाड़ से जम्मू से आ रही एक बस में से लोगों को उतरवा के, हिंदुओं को उतरवा के, 16 हिंदुओं को ऐसे मार दिया गया। जम्मू शहर की अगर हम बात करते हैं तो रघुनाथ मंदिर है, बीचों बीच जम्मू शहर के है, उसमें एक नहीं दो आतंकी हमले हुए। रेलवे स्टेशन जम्मू पे आतंकी हमला हुआ, अखनूर में हुआ, कालूचक में आतंकी हमला हुआ, और चुनिंदा लोगों की हत्याएं भी की गई। जहां पर एक डर फैलाने का, आतंक फैलाने का जो ये जो आतंकवादी थे उनकी ये चेष्टा रही, तो उन्होंने जैसे 1982 में डोडा में संतोष ठाकुर जी को मारा, संतोष भंडारी जी को 1993 में डोडा में मारा, रुचिर कुमार कौल को डोडा में 1993 में मारा। बिल्कुल एक युवा नेता थे उस डोडा के, और उनको तो पीठ पे गोलियां मारी। मतलब इतने डरपोक हैं ये आतंकी कि वो कभी उनका सामना नहीं कर पाए, लेकिन पीछे से गोलियां मारी। परवीन कुमार गुप्ता थे किश्तवाड़ के, 1993 में सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको मारा। स्वामी राज कातिल भदरवा में 1994 में, वो अदालत में एक कर्मचारी लगे हुए थे, उनको मारा। पवन सेन किश्तवाड़ 1995 मारा। 8 लोगों के सहित एक जगन्नाथ शर्मा थे जो कि वरिष्ठ अधीक्षक थे, उनके 5 परिवार के सदस्यों को, उनको मार दिया 1996 में कलमाड़ी में गांव में। उधमपुर माहौर तहसील में ढक्की कोट करके एक गांव है, वहां 17 और 18 जून 1997 की रात में 12 बच्चों समेत 29 हिंदुओं को मार दिया। बहुत ही निर्मम हत्या उनकी की। किश्तवाड़ में चमन लाल शाह, ये एक सरकारी कर्मचारी थे, उनको मारा। डांडिया गांव के एक मूलराज थे, वो मवेशी चरा रहे थे। मतलब कितने, आप बोलिए कि ये आम नागरिक थे जिनको आतंकवादियों ने मारा। उनका सर काट दिया गया, 7 दिन के बाद उनका शव मिला। चपनारी डोडा की जो मैंने बात की, वहां क्या हुआ था कि 2 बारात बसों में भरकर आ रही थी, उन 2 बारात जो बाराती थे उनको उतार कर गोली मारी उन्होंने। 25 पुरुष सदस्य उस बारात के वो मारे गए, और 7 अन्य बहुत बुरी तरह से वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। और इसके साथ ही साथ 2001 में डोडा, शिरजी और तगुड़, डोडा के ही जिले में एक शिरजी और तगुड़ गांव है, उसमें 12 लोगों की हत्या की गई। 2018 में किश्तवाड़ में परिहार भाइयों को मारा। 2019 में किश्तवाड़ में चंद्रकांत शर्मा को, वो जिला हॉस्पिटल में कार्यरत थे, वहां पे मार दिया। और उनके जो निजी सुरक्षक थे, सुरक्षा अधिकारी थे, राजेंद्र जी, उनको मार दिया। इतनी सारी सामूहिक हत्याएं हुई कि कोई, और इनका कहीं कोई कोई चर्चा नहीं होती। और इन सब के बावजूद, मतलब ऐसा माहौल था इन दशकों में कि सूर्यास्त के बाद जो ये पहाड़ी गांव में, और ये बिल्कुल दुर्गम इलाका है, जब प्राणकोट में जब ये हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे 28-29 लोग मारे गए थे, जहाँ 12 बच्चों की भी हत्या की गई थी, वहां भी उन गांव वालों को बोला था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। और उनको इस तरह से मारा, निर्ममता की मतलब आप पराकाष्ठा समझिए कि एक गोली का प्रयोग नहीं हुआ था। गला रेंद कर इतने गांव के रहने वाले जो थे प्राणकोट के, उन लोगों को मारा। और इतना दुर्गम क्षेत्र है कि ये बताने के लिए सरकारी अधिकारियों को तक खबर पहुंचने के लिए एक पूरा दिन लग गया। कोई वहां से बचता बचाता, कोई एक शायद महिला उस गांव की किसी तरह से पूरा 10 घंटे का चलकर पहाड़ी से नीचे उतर कर आई थी, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कांड हमारे गांव में प्राणकोट में हुआ है। इस सब के बावजूद
एक डोडा बचाओ आंदोलन भी हुआ जब ये दशक में इस तरह से चीजें हो रही थी। एक डर बैठा था, और जो आतंकवादी थे उनका उनकी तो ये चेष्टा थी कि एक ऐसा आतंक फैला दें कि लोग यहाँ से भी पलायन करें, जिस तरह से कश्मीर से पलायन हुआ है हिंदुओं का, जम्मू के क्षेत्र से भी पलायन हो। तो एक डोडा बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र के लोग ऐसे थे कि जब एक ये रखा गया है, एक प्रस्ताव रखा गया कि विलेज विलेज डिफेंस कमिटी, हम विलेज डिफेंस कमिटी बनाएंगे, ग्राम रक्षा समिति। तो सारे लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि हमको आप हथियारों की आप जो है वो ट्रेनिंग दीजिए, हम लड़ेंगे। कुछ लोग तो पहले भी लड़ रहे थे, अपने पूर्वजों की पुरानी विश्व युद्ध की जो राइफलें रखी थी पुरानी, वो लेकर कैलिशनिकोव के का सामना वो करते थे। तो मैं वही बता रही थी कि सूर्यास्त के बाद ये दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में गांव वाले जो थे, जो छोटे छोटे शहर थे पहाड़ों में, वो अ, बिल्कुल भी अंधेरा कर देते थे अपने घर में। क्योंकि आतंकियों का जो एक मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि वो आते थे, वहां पत्थरबाजी करते थे, गोलियां चलाते थे, लोगों को डराने की चेष्टा करते थे। तो अंधकार में सूर्यास्त के बाद घर के लोग ये पहाड़ी क्षेत्रों में बैठे रहते थे। आप ये सोचिए कि कितना पढ़ाई का नुकसान हुआ होगा हमारे बच्चों का इन पहाड़ी इलाकों में। कोई उनके लिए कोई आरक्षण कभी कहीं नहीं किया गया, और शायद उन्होंने मांग भी नहीं की। जम्मू क्षेत्र के लोगों को ठीक से मांगना भी नहीं आता है, जो फेयर डिमांड्स है वो भी शायद नहीं रखना आता। पर वो आगे बढ़े, इस दौर के बावजूद, इतना आतंक, इतना नरसंहार के बावजूद वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हम इन ग्राम रक्षा समितियों में हम आएंगे, हम उसके हिस्सेदार बनेंगे, आप हमको प्रशिक्षण दीजिए हथियारों की। और उन्होंने ट्रेनिंग ली और लड़ाइयाँ की। और ये ग्राम रक्षा समिति जो थी, ये न केवल इसमें पुरुष थे, पर महिलाएं भी ग्राम रक्षा समिति का हिस्सा बनी। और अब उसका एक थोड़ा सा उसमें बदलाव लाया गया है, और अब वही ग्राम रक्षा समिति विलेज डिफेंस कमेटी को विलेज डिफेंस गार्ड अब बना दिया है। अमित शाह जी ने हाल ही में ये बनाया है, ग्राम रक्षा समूह उनको बना दिया गया है, थोड़े और ताकि और अच्छे से इन क्षेत्रों की सुरक्षा की जा सके। क्योंकि इतने दुर्गम क्षेत्र हैं कि जब कोई घटना घटती है तो जरूरी नहीं कि उस वक्त कोई सुरक्षा बल के कोई अफसर वहां हो, उनका बचाव हो सके। तो लोगों को खुद ही हथियार उठा के अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है।